इकाई 1 में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति क्या हुई है उसमें कई बिंदुओं को बताया गया। पिछले इकाई में आपको बताया गया परिवहन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बताया गया। आज अगला बिंदु है विज्ञान और तकनीक का नवीनतम प्रगति हम ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऊर्जा क्या है। बताएगा कोई? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। हाँ, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदृश्य होती है। ऊर्जा क्या होती है? अदृश्य। अदृश्य के आशय होता है ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती है। ऊर्जा को हम छू भी नहीं सकते हैं, पकड़ भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, परंतु ऊर्जा के द्वारा जो प्रभाव हो रहा है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तार के अंदर से बिजली जा रही है, तार में हम दिखाई नहीं देता है कि इसके अंदर बिजली है कि नहीं, कि दिखाई पड़ता है। उसके अंदर से शक्ति बहुत चल रही है, हमको कुछ नहीं प्रभाव। जब पंखा चलने लगता है तब हमें पता चलता है कि इसमें बिजली है। इसलिए ऊर्जा को हम कह सकते हैं ऊर्जा एक अदृश्य कार्य करने की क्षमता होती है और ये हमें तो दिखाई देती है, ना तो इसे हम छू सकते हैं, ना तो पकड़ सकते हैं। तो ये ऊर्जा आप समझ गए हैं। किसी भी देश की प्रगति, किसी भी परिवार की प्रगति ये ऊर्जा पर निर्भर है। जिस देश में ऊर्जा के स्रोत अधिक हैं वह देश उतना ही धनवान होगा। जिस देश में ऊर्जा की कमी होगी वह देश उतना ही निर्धन होगा। अब दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, जिस देश में कोयला अधिक होगा, जिस देश में पेट्रोलियम अधिक होगा, गैस अधिक होगा, उस देश में चलने के लिए, उन कारखानों को चलने के लिए, मशीनों को चलने के लिए, रेलगाड़ियों को चलने के लिए, हवाई जहाज को चलने के लिए, डीजल पंप सेट को चलने के लिए ये क्या लगते हैं? उसमें तेल लगते हैं, ईंधन लगते हैं। और ईंधन क्या है? उसके अंदर ऊर्जा छुपी होती है। और ये जिस देश के पास अधिक है वो अधिक समृद्धशाली है, धनवान है। जैसे हमारे कुछ पश्चिम के देश हैं, ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है ना, ये पश्चिम के देश हैं जहाँ पर तेल ही तेल उनके भूमि के अंदर से निकलता है। हमारे देश में तेल की बहुत ही कम मात्रा है, इसलिए हमारे देश में पेट्रोल की कीमत आज समझ रहे हैं कई रुपया लीटर है, 83 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है। और वहाँ पर पेट्रोल की कीमत क्या है? जो सरकार वहाँ से खरीदती है, पेट्रोल की पूरी कीमत, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, वो आता है यहाँ की रिफाइनरी में, मशीनों में साफ होता है तो आपका गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मोबिल निकलता है, जिसे स्नेह बोलते हैं, पैराफिन मोम बनता है, नेफ्था बनता है। एक ही चीज़ आता है वहाँ से, हवाई जहाज से चाहे पानी वाली जहाज से खरीदा जाता है, 10 से 12 रुपया लीटर वहाँ मिलता है, ठीक है। और सफाई करने के बाद भारत सरकार की कीमत पड़ती है करीब करीब 25 से 30 रुपये। बाकी जब सरकार का माल है 80-83 रुपया में सरकार बेच रही है और उसका खर्च कितना आ रहा है? 25 रुपया, 25 से 30 रुपये, बाकी सरकार का टैक्स है, ठीक है। तो जो देश बेच रहा है वो कितना धनवान हो, जिसके जमीन के अंदर से वो सारी चीज निकल रहे हैं, बहुत धनवान होगा। तो किसी भी देश की उन्नति इस ऊर्जा पर। अब ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा कहाँ कहाँ से निकलता है? आप कागज जलाते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं और खाना बना लेते हैं, कोयला जलाते हैं, खाना बना लेते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? गर्मी, ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? काम कर रही है, खाना पका दे रही है, तो ऊष्मा एक ऊर्जा है। विद्युत आ रही है, पंखा को घुमा दे रही है, ये भी ऊर्जा। समझ में आ गया?
हवा चल रही है, कपड़े सूख जा रहे हैं, हवा भी ऊर्जा है। पानी आ रही है नदी की और कंकड़ पत्थर को बहा के ले जा रही है, यानी बहते हुए पानी में ऊर्जा है। यानी बहुत स्पष्ट जान लें, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिसने भी काम करे, जो भी काम करे, संबंधित उसमें ऊर्जा छुपी है। पेट्रोल डाल देते हैं, एक किक मारते हैं, बटन दाबते, घर से इंजन स्टार्ट हो जाता है, अब वो चलने के लिए तैयार है, यानी काम कर रही है। जब तक डीजल नहीं पड़ा था तब तक गाड़ी में किक मारते रहिए, स्टार्ट होगी। तो उस पेट्रोल में, उस डीजल में ऊर्जा छुपी है। ठीक है, पानी डाल देंगे तब, अर्थात पानी में ऊर्जा उसमें नहीं है। लेकिन अगर वही पानी बह रहा है किसी नदी में, तब ऊर्जा है। नाव डाल देंगे, बहा ले जाएगी। कोई चीज डाल देंगे तो बहा ले जाएगा, तो बहते हुए पानी में ऊर्जा होती है। अब हम चलते हैं ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के स्रोत। देख लीजिए, ऊर्जा के स्रोत। स्रोत माने साधन। स्रोत माने कहाँ कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको बहुत सामान्य रूप से आप जान लीजिए। ऊर्जा के स्रोत हैं डीजल, पेट्रोल, कोयला, जल, पवन, सूर्य, जैव ऊर्जा, जैव, ठीक है। बहुत ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जहां जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर क्या है, स्रोत माने साधन। कौन कौन से साधन है, जैसे डीजल है, इन तीनों को पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। मिट्टी का तेल भी है, यहाँ देख लीजिए, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल लिख सकते हैं ना, यहाँ ये लिख सकते हैं, मिट्टी का तेल। ये दोनों को हम पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ है ना, समझ। कोयला, जल, पवन, सूर्य, जैवमास और उसके अतिरिक्त ज्वार भाटा। आगे यहाँ ही देता हूं, ज्वार भाटा, और ये लिख सकते हैं ज्वालामुखी या तापांतर। इसका तापांतर, जल तापांतर। ये सब क्या है, आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। स्रोत माने साधन। डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आप डालेंगे गाड़ी में, इंजन में, तो काम करना शुरू कर दो, अर्थात उसमें ऊर्जा है। कोयला भट्टी में जलाएंगे, खाना बन जाएगा, ईंट पक जाएगा, उससे बिजली भी बना लेंगे, तो इससे भी कोयला भी ऊर्जा है। जल ऊपर से गिरेगा पहाड़ से, नीचे पंखा लगा देंगे, पंखा चलने लगेगा और पंखे का संबंध मोटर से कर देंगे, मोटर चलेगी और बिजली बनना शुरू करेगी, तो पर बिजली कहेंगे, तो इससे बिजली बनती है। पवन ऊर्जा भी हवा चलती है, बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, पंखा अपने आप हवा से नाचता है, नीचे मोटर बैठा दिया था, बिजली बननी शुरू हो जाती है, इससे भी ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा, बड़े बड़े पैनल लगा दिए जाते हैं, देखा है, अभी चर्चा किया हूँ। सोलर सेल, सोलर पैनल, जिससे मोटर चलता है, आपके घर के पंखे चलते हैं, आपका पानी साफ हो रहा है, देखिए ऊपर पंखा लगा है, सूर्य की ऊर्जा से चल रहा है। जैव ऊर्जा सड़े गले पदार्थ है, जीवों के अवशेष सड़ा दिए जाते हैं, उसमें भी ऊर्जा छिपी होती है, उसमें भी निकलती रहती है। ज्वार भाटा, समुद्र में लहरें आती हैं, भूगोल में पढ़ा होगा। ज्वार माने जब पानी बढ़ जाता है तो बड़ी बड़ी टंकियों में पानी भर लिया जाता है,
और वो जब पानी हटता है जिसे घाटा बोलते हैं, तो टंकी का पानी गिराते हैं और पंखा चला के बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। फिर 24 घंटा बाद पानी आएगा, फिर टंकी बन जाएगा फ्री में। फिर उसमें पाइप से गिराएंगे और पंखा चलाएंगे, बिजली बनाएंगे, तो फ्री का ऊर्जा है। ठीक है। तापांतर पृथ्वी की जो सागर है उसमें विभिन्न तरह के, आपने पढ़ा होगा, विभिन्न प्रकार की धाराएं चलती हैं। कोई ठंडी धारा होती है, कोई गर्म धारा, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, यूरोसियो है, तमाम तरह की धाराएं होती हैं। वो धारा में पानी गर्म होता है, ठंडा होता है, उसका भी प्रयोग करके हम ऊर्जा बनाते हैं। तो हम आइए देखते हैं अब ये जो ऊर्जा है ये 2 वर्गों में बटेगी। ठीक है। 2 वर्गों में उस ऊर्जा को हम बांट सकते हैं। तो आइए चलते हैं। जो ऊर्जा के स्रोत हैं इसको हम कितने वर्गों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अजोड़ने नवीकरणीय। इसको अंग्रेजी में कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, इसको कहेंगे नाम रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थात ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसका बार बार नयाकरण हो। ठीक है। ऐसा ऊर्जा का स्रोत हो जो, एक चीज याद रखिए, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदल दिया जा सकता है। इसको याद रखिएगा। ऊर्जा अदृश्य होती है, इसके प्रभाव को ही जान सकते हैं। हवा चलती है तो शरीर में जब ठंडा महसूस होता है तो कहते हैं हवा चल रही है, लेकिन हवा को नहीं देखते। हवा आ रही ऊपर से ठंडा, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ऊर्जा है हमारे शरीर में, जो पसीना उसको सुखाने का काम। ठीक है। तो ऊर्जा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऊर्जा ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके रूप को बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण बता रहा हूं, आप सेल खरीद के लाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए फिर उसको बताते हैं। ये से पहले समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय मतलब ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिनका बार बार उपयोग किया जाता है, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे जल, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जल, सौर, पवन, बायोगैस, जल, जल। ठीक है। यहाँ लिख दिए ज्वार भाटा। ठीक है। अब ये इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। जल एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो कभी खत्म, कैसे? तालाब है, तालाब का पानी सूख गया, कहाँ चला गया? ऊपर आसमान में चला गया, वाष्प के रूप में आसमान में छुप गया। बारिश का महीना, अभी तो तूफान मचाया था जुलाई अगस्त में, देखा ही कितना तूफान मचा था। पानी ही पानी चारों तरफ। कहाँ से पानी आया? वही वाष्प जो पानी था ऊपर था वह नीचे आ गया, जिससे हमारे नदी तालाब भर गए। और जब नदी तालाब में पानी भर जाता है तो ऊपर से पानी गिरता है, फिर इससे बिजली बनाते हैं। फिर वो धरती पर गया, फिर आसमान में गया, फिर धरती पर, कहाँ खत्म होगा? इस तरह से धरती, ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं। सौर ऊर्जा, सूर्य की उम्र बहुत ज्यादा है,
सूर्य की अभी आधी उम्र भी नहीं खत्म हुई है, अभी सूर्य बहुत दिनों 15 करोड़ साल तक जिएगा सूर्य। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य जब तक घर रहेगा तब तक सूर्य रोशनी देता रहेगा, हमारे सौर पैनल काम करते रहेंगे, पानी वाष्प बन के ऊपर उठते रहेंगे, पेड़ पौधे जीवित रहेंगे। ठीक है ना, तो सारी ऊर्जा का एक ही स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य नहीं होगा तो किसी प्रकार की ऊर्जा धरती पर नहीं रहेगी, ना पेड़ उगेंगे, ना हम रहेंगे, ना पेट्रोलियम बनेगा, ना कुछ बनेगा। तो सौर ऊर्जा ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला। आगे पवन ऊर्जा, हवा चल रही है, पंखा चलाते हैं, बिजली बनाते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जैव ऊर्जा, जैव माने जीव, हमारा शरीर नष्ट होता है, हम मर जाते हैं, नए जीव आते रहते हैं, बनते रहते हैं, नए पेड़ बनते रहते हैं, उनसे लकड़ी हम जलाते रहते हैं, फिर नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। ज्वार भाटा, धरती पर पानी रहेगा, सूर्य है तो पानी रहेगा, और पानी रहेगा तो फिर ज्वार भाटा आता ही रहेगा। इस प्रकार से ये भी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ इसलिए इसका नाम है नवीकरणीय रिसोर्स ऑफ एनर्जी, माने नया होता रहता, नया पुराना होता है। अब देखिए इस तरफ अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ऐसी ऊर्जा के स्रोत, ऐसे साधन जो एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो वो फिर खत्म हो जाता है। जैसे कोयला, ठीक है, अब भैया कोयला आप एक बार जला दीजिए भट्टी में, कहीं तो फिर कोयला बनेगा? नहीं बनेगा। इस प्रकार से कोयला एक ऐसा स्रोत हो जो धरती के अंदर है, कुछ ही सालों के बाद धरती के अंदर से कोयला क्या हो जाएगा? खन खन निकालते हैं, खन खन निकाल कितना पैदा होगा? खत्म हो जाएगा। तो ये धरती पर अगले 50 साल में कोयला हमारे धरती पर नहीं मिलेगा, कोयला देखने को नहीं मिलेगा। कोयला धरती के अंदर से सारे कोयले को हम निकाल देंगे, तो हम ठीक है। फिर देखेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का समझ रहे हैं? हाँ, पेट्रोलियम का मतलब हो गया डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ठीक है ना, इत्यादि। गैस जो आप भराते हैं, गैस देखा ना, एलपीजी गैस आप चूल्हे में सिलेंडर में भराते हैं, गैस दो प्रकार की होती है, यहाँ देखिए सीएनजी और एलपीजी। आप क्या भराते हैं? एलपीजी भराते हैं। देखिए सिलेंडर पर लिखा रहता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम पेट्रीफाइड गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस सीधे धरती के अंदर छेद करके और इसको भर दिया जाता है, जो मोटर वाहनों में सिलेंडर भर के गाड़ी चलाई जाती है, टेम्पो, कार, बस, इस गैस होती है। ऐसे कौन चलाते हैं? इसको भी गैस चलता है, लेकिन पकड़े जाएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि ये रसोई गैस बोलते हैं, ये घर का उपयोग है, इसलिए इसको मोटर वाहन में नहीं चलाते, नहीं कर सकते, लेकिन चोरी छुपे लोग करते हैं। तो हम ये गैस बढ़ाते हैं। फिर पेट्रोलियम गैस, कौन सी गैस? ये वाली गैस, हाँ, एलपीजी धन सीएनजी, ये दोनों गैस। आगे देखिए, हाँ आ गया पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में सब आ गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आ गया। पेट्रोलियम माने सब कुछ, यहाँ नहीं गया, डीजल, मिट्टी तेल, पेट्रोल, सारे पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम समझ जाइए, ठीक है। ये और एक चीज ठीक है ना, तो ये जितने फिर से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक बार ये जल गया फिर दोबारा नहीं बनेगा, फिर उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसे स्रोत को हम कहेंगे अनवीकरणीय। क्या कह बोलेंगे? अ माने नहीं, नवी माने नया होगा, ये फिर दोबारा नया नहीं होगा, इसलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। ठीक है, इसको दूसरा नाम, इनका दूसरा नाम भी दिया गया है, याद दीजिएगा, एक दूसरा नाम बता रहा हूं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, इसका एक नाम और है, यहां भी देता हूं,
असीमित 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 ऊर्जा के स्रोत, इसको क्या बोलेंगे? सीमित ऊर्जा के स्रोत। मतलब एक सीमा है इसकी, उस सीमा के बाद खत्म हो जाएगा। असीमित का मतलब ये कभी खत्म नहीं, असीमित कभी खत्म, इसकी सीमा कभी खत्म नहीं। सीमित का मतलब खत्म हो जाएगा, 10 साल 5 साल 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके सीमित ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, इसको असीमित ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, इसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, इसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। इस प्रकार से ये आज विज्ञान ने हमें इस ऊर्जा के क्षेत्र में ये सारे नवीनतम प्रगति कर रही है, इस पर आधारित नए नए उपकरण बनाए जा रहे हैं और हम इसको बचाना चाह रहे हैं। इसलिए बचाना चाह रहे हैं, कुछ ही साल में खत्म हो जाएगा, तो इससे जो जरूरी काम हो वो कार्य हमारा क्या होगा? बाधित हो जाएगा। इसलिए इसको बचा कर रखो, इसको क्या करो? बचा के रखो। अब बिजली से नहीं ईटा पकाएंगे, बोलिए ईटा पकने के लिए क्या जरूरी है? कोयला। यदि कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा घर कहाँ से? कोयला चाहिए, इसलिए कोयला का प्रयोग केवल ईटा पकाने के लिए ही किया जाए, बिजली बनाने के लिए ना किया जाए। तो इसलिए जहाँ जरूरत है इसके बिना काम रुक जाए, उसी काम में लगाइए, बाकी प्रयोग उनका करें। इसलिए आज विज्ञान ने हमें बहुत कुछ किया है। शेष अगली बार। अब